नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हमने देखा था पिछले वीडियो में कि पास्ट जो परफेक्ट टेंस होता है जिसमें काम पूरा हो चुका है, जिसमें काम पूरा हो चुका है, जो भी काम है वर्क, ठीक है, उसके लिए कौन आता है? हैव। उससे पहले हमने पढ़ा था कि जो काम कंटिन्यू है यानी कि हो रहा है उसके लिए कौन आता था? बी। ठीक है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी के बाद वर्ब में आईएनजी, सबको पता है। ठीक है, अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज आता था। फर्स्ट फॉर्म आती थी ना हैव की, देखा था हमने। सेकंड फॉर्म इसकी क्या होती है? हैड। क्या होती है? हैड। तो अब की बार कौन आएगा? हैड। अब देखो सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ हैव आता था, सिंगुलर के साथ हैज आता था। वैसे ही हैड प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया था सबको? इसके अलावा इसके अंदर कोई गणित नहीं है, बस इतना ही है। सिंपल है, इंग्लिश बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा आपको, आपको समझ में आ जाएगी ना। अब देखो नियम बता देता हूं मैं। इसका रूल है, रूल क्या है कि पहले आएगा सब्जेक्ट, पॉजिटिव सेंटेंस का पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का है पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नॉट क्यों आया? नॉट अकेला नहीं आता, किसके साथ आता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन है? हैव। ठीक है, हेड हैव का ही तो नाम है, सेकंड फॉर्म ही तो है, तो ये हैव ही है, बस पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैं एग्जांपल कर रहे हैं अपन। मैं जा चुका था, मैं जा चुका था। ठीक है, मैं जा चुका था, ये एग्जांपल अपन कर रहे थे। ठीक है, तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? आई, मैंने लिखा आई। फिर क्या आएगा? हेड, मैंने लिख दिया हेड, आई हेड। ठीक है, जाना क्या कहते हैं? गो। गो की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव आ गया, हेड हैव का ही नाम है, तो हैव के बाद गो की थर्ड फॉर्म आएगी तो गॉन। ठीक है, आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। इसका नेगेटिव बनाएंगे, मैं नहीं जा चुका था। ठीक है, नहीं आ गया तो कौन आएगा? नॉट। नॉट अकेला नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैव। हैव की सेकंड फॉर्म क्या है? हेड। ठीक है, तो पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया हेड, ठीक है, फिर आ गया नॉट। अब हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने को क्या कहते हैं? गो। गो की थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है, आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। आई हैड नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका था। समझ में आ गया होगा? वीडियो रोक के एग्जांपल उतार लेना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं एक और। सिंपल है ना, आ रहा है ना समझ में? अब देखो सेकंड एग्जांपल, वह खाना खा चुकी थी। वह खाना खा चुकी थी, उसने पहले काम कर लिया था पास्ट में। ठीक है, वह को क्या कहेंगे? सी। ठीक है, सी के बाद क्या आएगा? हेड। सी हेड, खाना खाने को क्या कहते हैं? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। आप ईट भी लिख सकते, ईटन भी लिख सकते हो और आप टेकन भी लिख सकते हो, टी ए के ई एन। जो टेक है ना, ये टेक, इसकी थर्ड फॉर्म। टेक का मतलब खाना भी होता है, लेना भी होता है। ठीक है, तो आई हैड, सी हैड टेकन, मैं खाना खा चुकी, सी हैड टेकन फूड, ऑब्जेक्ट फूड है, फूड लिख दिया। सी हैड टेकन फूड, वह खाना खा चुकी थी। हम नेगेटिव बनाते हैं, वह खाना नहीं खा चुकी थी। नहीं, नोट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव है। ठीक है, सी हैड नॉट टेकन फूड, वह खाना नहीं खा चुकी थी। मैंने टेकन क्यों लिया? टेक का मतलब लेना भी होता है और खाना खाना भी होता है। ठीक है, दोनों आप कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेना भी होता है और खाना खाना भी होता है। दोनों एग्जांपल समझ में आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो आज हमें ना इसी वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट, ताकि ज्यादा लंबे वीडियोस ना हो। ठीक है, अब देखो पास्ट यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होता है? बिल आता है, आपको पता है, भविष्य के लिए। बिल के बाद हमेशा जो फॉर्म जैसी की है वैसी की वैसी आती है। ठीक है, जैसी की जैसी, समझ गए? तब देखो बिल के बाद बी को क्या लिखते थे हम? बी। वैसे बिल के बाद अगर हैव को लिखना होगा तो हैव का हैव ही आएगा। ठीक है, रूल समझ लो, पहले सब्जेक्ट, फिर विल,
फिर हैव जैसा का जैसा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हैव की थर्ड फॉर्म, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। बी के बाद वर्ब में आईएनजी आता है तो आईएनजी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हैव है तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर आएगा नेगेटिव का सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। समझ गए? अब देखो हेल्पिंग वर्ब विल भी है और हेल्पिंग वर्ब हैव भी है, लेकिन पहले कौन आता है? विल। तो अब की बार हेल्पिंग वर्ब कौन है? विल। तो नॉट विल के साथ आएगा। ठीक है, मैंने लिखा मैं जा चुका हूँगा। वह बोले भाई मैं तेरे घर आऊंगा यार कल 9 बजे। तो आप क्या बोलोगे अगर आप ऑफिस जाते हो तो? यार तो 9 बजे मत आ, 9 बजे तो मैं ऑफिस चला जाऊंगा, यानी ऑफिस जा चुका हूँ ना मैं, कंप्लीट, घर पे नहीं रहूंगा मैं, ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ। तो मेरे को क्या कहेंगे? आई, फ्यूचर है तो विल, विल के बाद हैव को हैव ही लिखते हैं तो आई विल हैव, हैव के बाद थर्ड फॉर्म तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन, और कहाँ जाएगा इसमें कहीं नहीं है तो ठीक है आई विल गो, आई विल हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। नोट बनाएंगे, मैं नहीं आ गया तो नोट आएगा, नोट अकेला नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है विल। इस बार हैव नहीं है क्योंकि विल पहले आ रहा है, तो आई विल नॉट हैव गॉन। समझ गए? मैं नहीं जा चुका हूँगा, मैं जा चुका हूँगा। ठीक है, फ्यूचर। थोड़ा कैमरे की प्रॉब्लम हो गई थी तो वीडियो रोक दिया था मैंने। ठीक है, देखो हम इस एग्जांपल पे थे। नेक्स्ट, वह खाना नहीं खा चुकी होगी। ठीक है, अब देखो ये कैसे बनाएंगे? वह को क्या बोलेंगे? शी विल, फ्यूचर की बात है, विल के बाद हैव को हैव, तो शी विल हैव टेकन फूड। वह खाना खा चुकी होगी, वह खाना नहीं खा चुकी। ये पॉजिटिव बना दिया मैंने, अब अपन नेगेटिव बनाएंगे ना, तो शी विल नॉट हैव टेकन फूड। समझ गए? शी विल नॉट हैव टेकन फूड, वह खाना नहीं खा चुकी होगी। तो यही है प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमने दोनों वीडियो में कवर कर लिया है। मैं एक साथ एक बार दोनों के रूल्स लिख देता हूं और आपको समझा देता हूं कि कैसे क्या है। देखो इधर है पास्ट परफेक्ट टेंस, इधर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ जाना भैया, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैं ना। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेड आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव कैसे आता है? पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये कौन सा है? नेगेटिव। नेगेटिव। ये कौन सा है? पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही इधर कौन सा है? फ्यूचर टेंस में क्या आता है? विल। पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट में कौन आता है? हेड। तो अब इधर विल लिखेंगे तो सब्जेक्ट, फिर विल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव कैसे? फिर सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हेड आएगा क्योंकि पास्ट है, यहाँ पर विल आएगा क्योंकि फ्यूचर है। विल के बाद बी को बी लिखा जाता है, वैसे ही विल के बाद हैव को हैव लिखा जाता है। जैसी वर्ब होती है विल के बाद वैसे की वैसी ही आती है। क्यों? क्योंकि विल एक क्या है? मॉडल। हमने पहले पढ़ा था अगर आपने नोट किया होगा तो। ठीक है, और मॉडल के बाद जो वर्ब जैसी होती है वैसी की वैसी आती है। जैसे मैं बोलूं विल के बाद प्ले को कैसे लिखेंगे? विल प्ले, ना तो एस लगेगा ना ईएस लगेगा, क्योंकि प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है बस। ठीक है, जैसी की जैसी आती है। ठीक है, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा इसका एग्जांपल, नोट कर लेना भैया आप इसको। ठीक है, दो एग्जांपल ले लेते हैं। हम लेते हैं हम सब टीवी देख चुके थे। एक ले लेते हैं हम सब टीवी नहीं देख चुके होंगे। हम टीवी नहीं देख चुके होंगे। सेम इधर ही ले लेंगे हम सब टीवी देख, ये फ्यूचर ले लिया मैंने ना। एक मिनट, एक मैं इसका नेगेटिव कर लेता हूँ। हम सब टीवी नहीं देख चुके होंगे। ठीक है, इसका नेगेटिव है, यहाँ पर मैं नोट लगा के लिख देता हूँ, इसका मतलब समझना है नेगेटिव है। ठीक है, इधर हम ले लेते हैं फ्यूचर, हम सब टीवी देख चुके होंगे।
ठीक है, और इसका नेगेटिव यहाँ पर। हम सब टीवी नहीं देख चुके होंगे, समझ जाना आप नोट से ना कि नेगेटिव। पहले पॉजिटिव बनाते हैं, हम सबको कहेंगे बी के बाद हैव लिखते हैं, लेकिन ये कौन सा है, पास्ट वाला है, तो हैव को हेड लिखेंगे हम, ठीक है। हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना क्या कहते हैं, वॉच। वॉच की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, वॉच, और क्या देख रहे हैं, टीवी ऑब्जेक्ट, ठीक है। नॉट बनाएंगे तो वी हैड नॉट वॉच्ड टीवी, ठीक है। फ्यूचर बनाएंगे पॉजिटिव वाला, वी विल हैव वॉच टीवी, थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। नेगेटिव बनाएंगे वी विल नॉट हैव वॉच टीवी, समझ गए। ये देखो हम टीवी देख चुके थे, पास्ट की बात थी तो हेड आ गया, तो वी हैड वॉच टीवी, थर्ड फॉर्म क्यों है, क्योंकि हेड आ गया। हेड किसका नाम है, हैव का, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव बनाएंगे तो वी हैड नॉट वॉच टीवी, ठीक है। हेड क्यों आ रहा है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है। विल क्यों आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इधर देखो हम टीवी देख चुके होंगे, भविष्य की बात है तो विल तो आएगा। विल के बाद जैसा का जैसा लिखना पड़ता है, कुछ भी हो, जैसे वर्ब हो, बी हो, हैव हो, कुछ भी हो, तो विल के बाद वी हैव को हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने लिखा, हमको कहेंगे वी, फिर मैंने विल लिख दिया, फिर हैव का हैव लिख दिया। देखने को कहते हैं वॉच, वॉच की थर्ड फॉर्म आ गई, और फिर मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया। सेम ऐसे इसका नेगेटिव कर दिया। समझ में आ गया, इतना ही है बस। पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी हो गया। अगले वीडियो में हम, या अगले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वो काम जो हो भी चुका है और अभी भी हो रहा है, समझ गए। वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप नोट कर लेना, बाकी का कर